देखिए हमारे पास दो हाथ है। अब आप किसी एक पर भी फोकस सही से नहीं बना रहे होंगे, लेकिन यही मैं इस हाथ को हटा दूं तो यहाँ पे आप एक हाथ पे फोकस बना पाएंगे। हेलो माय डियर सब्सक्राइबर, मैं आतिफ अजमल, मोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बुक वाला। अगर आप भी खाना चाहते हैं कामयाबी खाने वाला तो सब्सक्राइब कीजिए बुक वाला। जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने चैनल पे एक सीरीज़ स्टार्ट किए हैं जिस सीरीज़ का नाम है करियर मास्टर। इस सीरीज़ में मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक आप सबको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने करियर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, आप अपने करियर को अपने मुट्ठी में कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो हमारे इस सीरीज़ का 13वां वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कि बी प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले बने। देखिए हमें और आपको इस बात को समझना होगा कि प्रॉब्लम जो है ना ज़िंदगी का एक हिस्सा है। जब तक ज़िंदगी रहेगी तब तक प्रॉब्लम आएंगे। ठीक उसी तरीक़ा से जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पे एक के बाद एक ट्रेन आती है और एक के बाद एक ट्रेन जाती है, तो ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगे, ज़िंदगी में समस्याएं आएंगे। यहाँ पर ना कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। वो सबसे पहला है कि माइंडसेट। इस सिचुएशन कोई भी हो, लोग माइंडसेट को कंट्रोल नहीं कर पाते, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। तो सबसे पहली बात है कि अगर आपका माइंडसेट कंट्रोल में है ना तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कुछ लोग प्रॉब्लम को अपने ऊपर ऐसे हावी हो जाने देते हैं जैसे वो सोचने लगते हैं कि अब इस प्रॉब्लम का क्रेडिट किसके मत्थे मढ़ा जाए, या फिर इस प्रॉब्लम के होने वाले नुकसान के बारे में वो सोचने लगते हैं। बल्कि उससे सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है, अब उसको बदला नहीं जा सकता। इसके बजाय अगर इस चीज़ पे सोचा जाए कि इसका सोल्यूशन क्या है तो शायद कुछ बात बने। प्रॉब्लम कैसे भी हो, छोटी हो या बड़ी, पॉजिटिव लोगों को पता होता है कि जो हो गया है उसको बदला नहीं जा सकता। तो इस बात पे ध्यान देने के बजाय इस बात पे ध्यान देते हैं कि अब किया क्या जा सकता है, इस पर ध्यान देते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये स्किल अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे बन सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखिए सब पहले ये कदम उठाएंगे ना तो थोड़ा क्रिटिकल लगेगा, थोड़ा मतलब ये डिफ़िकल्ट लगेगा कि ये कैसे होगा, ये क्या होगा, हमसे नहीं हो पा रहा है। हर चीज़ की शुरुआत एक डिफ़िकल्ट फेज़ से ही होती है। तो ये फेज़ भी आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करते जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस पैदा होते जाएगा और आप इस चीज़ को बखूबी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ये स्किल अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट पे मैं बात करूँगा, अपनी लाइफ की सबसे छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करें। आपकी लाइफ के जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम है उसको पहले सॉल्व करना शुरू करें। जब आप इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे ना तो आपका माइंडसेट डेवलप होगा और आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि हाँ मैं भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। तो आत्मविश्वास जब पैदा होगा ना तो आप बड़े बड़े प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि बड़े चीज़ की शुरुआत छोटी चीज़ से होती है। तो सबसे पहले अपनी लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करें। दूसरा पॉइंट ये है कि अपने फैमिली मेम्बर या अपने फ्रेंड के प्रॉब्लम को सुने और उनको उनका सॉल्यूशन बताएं। उस पर सोचे, जो प्रॉब्लम आपने सुना है उस पर सोचे कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। उस सॉल्यूशन को ढूंढ करके उनको एडवाइस देना शुरू करें। इस चीज़ से ना आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब स्किल डेवलप होने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। ये कि लोगों को प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करते हैं ना, अपनी प्रॉब्लम तो सब कोई सॉल्व कर लेता है कहीं ना कहीं, क्योंकि उस फेज़ से आदमी गुजरता है ना तो उसको कुछ अनुभव रहता है। लेकिन दूसरे लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले उस चीज़ को खुद से रिलेट करना पड़ता है। जो भी उसके लाइफ में प्रॉब्लम है उस चीज़ को आपको खुद से पहले रिलेट करना पड़ेगा, तब उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच पाएंगे। तो दूसरा पॉइंट ये है कि अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के छोटे छोटे प्रॉब्लम को पहले सुने, कोई भी प्रॉब्लम उसको सुने और उस पर सॉल्यूशन देने की कोशिश करें। तीसरा पॉइंट ये है कि फोकस सॉल्यूशन पे करें, ना कि इस पर कि इससे क्या नुकसान होने वाले हैं। फोकस पहले सॉल्यूशन पे करें, ना कि इस बात पर कि इस प्रॉब्लम से हमें क्या नुकसान होने वाली है। जब तक आप नुकसान पे फोकस करेंगे ना तब तक आप सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक फेज होता है, एक होता है नुकसान, एक होता है सॉल्यूशन। तो एक पहले दरवाजे को अगर टपेंगे आप, पहले दीवार को तोड़ेंगे तभी दूसरे दीवार तक पहुंच सकते हैं। तो पहले नुकसान को आपको तोड़ना पड़ेगा, नुकसान को आपको छोड़ना पड़ेगा, इस पर से फोकस हटाना पड़ेगा, तब इस पर से फोकस देना पड़ेगा। देखिए हमारे पास दो हाथ है। अब आप किसी एक पर भी फोकस सही से नहीं बना रहे होंगे, लेकिन यही मैं इस हाथ को हटा दूं तो यहाँ पे आप एक हाथ पे फोकस बना पाएंगे। तो ठीक उसी तरीके से जब तक आप नुकसान पे फोकस करेंगे ना तब तक आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे फोकस नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। अगर आप भी खाना चाहते हैं कामयाबी खाने वाला तो सब्सक्राइब कीजिए बुक वाला।